आगे का एजेंडा में विस्तार से खबरों का रुख करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह आज से बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने जा रहे हैं। 22 अक्टूबर तक चलने वाली हिंदू स्वाभिमान यात्रा सीमांचल के 4 जिलों से होकर गुजरेगी। इस यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि सीमांचल में हिंदुओं की संख्या घट गई है, अब हिंदू एकजुट होंगे और साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव पर पलटवार किया। गिरिराज कह रहे हैं तेजस्वी मुसलमानों को एकजुट कर रहे थे, हम हिंदुओं को एक साथ ला रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या है? केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमारे साथ हैं। आज से इनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो रही है, भागलपुर से यात्रा निकालेंगे। हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। सर, यात्रा का उद्देश्य क्या है? देखिए, स्वाभाविक है कि यात्रा का उद्देश्य है पूछना हो जिन लोगों को जानना हो, वो बांग्लादेश में स्थिति को देख लें। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो जान लें, पाकिस्तान में हमारी बेटी मंडप पर से उठ गई, हमें पता नहीं चला, हमारी मंदिरें टूट गई, वहाँ जाके पूछे। यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो बहराइच में हिंदुओं को कत्लेआम किया गया उस व्यक्ति का, उसका उद्देश्य जानना है। यात्रा का उद्देश्य जानना हो तो अभी दुर्गा पूजा में, दुर्गा के विसर्जन में, सीतामढ़ी में दुर्गा विसर्जन में लोगों ने पत्थरों को फेंका, इसलिए यात्रा जरूरी है। वहां जाके पूछें। यात्रा जानना हो तो पूछें, बिहार शरीफ में रामनवमी में पत्थर फेंका गया, यात्रा जानना हो तो ये पूछें। आपका जो यात्रा है, इसको लेके राजनीति बिहार से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है। तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर दंगा भड़काने की कोशिश गिरिराज करेंगे तो आरजेडी चुप नहीं बैठेगी। मैं तो जान ही रहा हूं, वो मुसलमान को एकत्रित कर रहे हैं। हम तो हिंदुओं को दंगा ना हो इसलिए एकत्रित कर रहे हैं कि आप एकत्रित रहें, संगठित रहें। संगठित रहेंगे तो कोई आप पर दंगा नहीं करेगा, कोई आप पर वार नहीं करेगा। सर, जदयू से तो आपका अलायंस है, जदयू भी इस यात्रा का विरोध कर रही है। कहते हुए कि बिहार में तो वातावरण अच्छा है, इस तरह की यात्रा की कोई जरूरत नहीं है। तो क्या जदयू को अपने वोट बैंक की चिंता सता रही है? मैं ये यात्रा राजनीतिक नहीं है। ये यात्रा आरजेडी के हिंदू भी इस यात्रा में शामिल हैं। नहीं, बांका जाकर के उन्होंने अनाउंस कर दिया कि मैं रद्द कर रहा हूं, तो वो लगता है, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि इस यात्रा के कारण ही रद्द किया कि हिंदू जाए गिरिराज जी के यात्रा में, मुसलमान जाए उनकी यात्रा में। आप जिन इलाकों में जा रहे हैं वह मुस्लिम बहुल इलाका है, विपक्ष के इस आरोप को कैसे देखते हो? कह रहे हैं कि हिंसा भड़क सकती है। आखिर हिंसा क्यों भड़केगी, मैं पूछना चाहता हूं। हम तो हिंसा भड़काने के लिए जा नहीं रहे, हम तो हिंदुओं को एकत्रित करने जा रहे हैं। बिहार सहित देश में हिंदू सुरक्षित नहीं आपके नजर में? पूरे देश की स्थिति में हम अपने को संगठित करने जा रहे हैं। संगठित रहोगे, सुरक्षित रहोगे, बटोगे तो कटोगे। गिरिराज सिंह को आप सुन रहे थे। हिंदुओं को सुरक्षित रखने के लिए उनका संगठित रहना जरूरी है और इसीलिए हिंदुओं की सुरक्षा के लिए गिरिराज सिंह की ये यात्रा, जो वो कह रहे हैं कि इसका किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, बीजेपी, उनकी अपनी पार्टी जो है, पहले इस यात्रा से किनारा कर चुकी है। अब बिहार में गिरिराज सिंह की यह यात्रा, जिस पर सियासी बवाल तेज है, इसी को लेकर जो राजनीतिक बयानबाजी हो रही है, गिरिराज सिंह की इस यात्रा पर तेजस्वी यादव ने सवाल उठा दिए। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठाए। दंगा कराने की कोशिश करेंगे तो हम चुप नहीं रहेंगे, ये तेजस्वी यादव कह रहे हैं। गिरिराज की यात्रा पर मुख्यमंत्री चुप क्यों हैं? तेजस्वी यादव सीधे नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। गिरिराज की कोई उपलब्धि नहीं है, यह भी तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जा रहा है। निशाने पर गिरिराज सिंह को ले रहे हैं तेजस्वी यादव। सवाल नीतीश कुमार से पूछ रहे हैं तेजस्वी यादव।
गिरिराज जी केंद्रीय मंत्री हैं, वो बिहार में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं केंद्रीय मंत्रियों के, और बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष इससे उपलब्धि तो है नहीं, कपड़ा मंत्री हैं। बिहार के लोग तो ये नहीं जानते कि कपड़ा मंत्री है। टेक्सटाइल पार्क बनाने की बात है तो बिहार में दिए नहीं हो, बिहार के लिए कुछ किए नहीं। कोई लड़ाई है क्या बिहार के विशेष पैकेज के लिए, बिहार के स्पेशल राज्य के दर्जे के लिए, या स्पेशल ब्लड फ्लड के उसके लिए? आखिरी सवाल सर, वो मुस्लिम बहुल इलाकों में जाने आपको नहीं लगता कि इससे माहौल खराब हो सकता है, हिंसा भड़क सकती है? कहते हैं हिंदुओं को एकजुट करेंगे। मुख्यमंत्री चुप बैठे हैं ना, मुख्यमंत्री जो है चुप बैठे हैं। मुख्यमंत्री की क्या प्रतिक्रिया? अगर गिरिराज सिंह जी अगर हरकत करेंगे, अगर कहीं दंगा फसाद कराने का प्रयास करेंगे तो राष्ट्रीय जनता दल चुप बैठने वाली नहीं है। बिहार शांति को पसंद करता है, ये बुद्ध की धरती है, और यहाँ अगर अशांति अगर फैलाने की अगर कोई भी कोशिश करेगा तो उसका अंजाम बुरा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे तेजस्वी यादव, कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ शशांक कुमार, एबीपी न्यूज, जमुई। तो गिरिराज सिंह की ये हिंदू स्वाभिमान यात्रा और इसको लेकर बिहार का सियासी पारा कैसे चढ़ा हुआ है आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लगातार हम एबीपी न्यूज पर आपको दिखा रहे हैं। मैं अब आपको भागलपुर लेकर चलूंगी। शशांक वहीं से इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और जरा जानते हैं शशांक से, वो पूजा पाठ वाली तस्वीरें गिरिराज सिंह की हमने देखी यात्रा शुरू करने से पहले, किस तरीके से वो भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं। यात्रा कब शुरू होगी, इसको लेकर क्या डिटेल्स मिल रही हैं अभी शशांक? देखिए 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर ये बीजेपी का बहुत बड़ा दाव है, अपने वोट बैंक को एकजुट रखना चाहती है। भले गिरिराज कहें कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन तमाम बीजेपी के विधायक कार्यकर्ता उनके साथ हैं। भागलपुर में हिंदू स्वाभिमान यात्रा शुरू हो गई है, अभी वो बूढ़ानाथ मंदिर में पूजा पाठ कर रहे हैं। कैमरा पर्सन विशाल आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हिंदू संगठन के तमाम नेता कार्यकर्ता उनके साथ हैं। यहाँ वो सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ पहुंचे हैं, यहाँ पर अभी पूजा पाठ कर रहे हैं। इसके बाद वह यहाँ से जिला स्कूल मैदान में जाएंगे, वहाँ पर एक बड़ी रैली होगी। देश के कोने कोने से साधु संत वहाँ पर जो है वो पहुँच रहे हैं। उस रैली के बाद जब जिला कंपाउंड में रैली होगी, उसके बाद ये भागलपुर के कोने कोने में जाएंगे, ये यात्रा पूरे कोने कोने में जाएगी। और गिरिराज का ये कहना है कि बटोगे इस हिंदुओं से कहना चाहता हूं कि एकजुट रहो तभी सुरक्षित रह पाओगे। ये कह रहे हैं बार राजनीति नहीं, लेकिन देखिए बीजेपी के जो यहाँ के विधायक सब है, सब उनके साथ यहाँ पे मौजूद हैं। जदयू इस यात्रा का विरोध कर रही है, आरजेडी विरोध कर रही है। आरजेडी की तरफ से तो साफ तौर से कहा जा रहा है कि माहौल खराब होगा, लेकिन गिरिराज का कहना है कि तेजस्वी मुस्लिमों को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहे थे, मैं हिंदुओं को एकजुट करने के लिए यात्रा निकाल रहा हूँ। बांग्लादेश में देखिए हिंदुओं की क्या स्थिति है, उन पर अत्याचार हुआ। पाकिस्तान में हिंदू बेटियों को मंडपों से उठा लिया जा रहा है। आज सरस्वती पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, हम लोगों को रूट बदलना, लेकिन बड़ा राजनीतिक दाव जो है वो बीजेपी की तरफ से खेला गया है। देखिए गिरिराज जो है यहाँ पे, अब यहाँ से बाहर की तरफ वो दिक्कत आ रही है कुछ, आपके आवाज भी नहीं साफ आ रही है, तस्वीरें भी साफ नहीं आ पा रही हैं। बहुत शुक्रिया फिलहाल शशांक इस तमाम जानकारी के लिए। तो गिरिराज सिंह शुरुआत करने जा रहे हैं अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा की वहां भागलपुर में।